अभी सबसे पहले हम लोग ने देखना है कि हमारा जो जीएसटी है वो कितना है। पहले कैसे कैलकुलेट करना वो हम लोग ने 4.1 में देखा। ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जीएसटी का बिल कहाँ से कैसे जाता है। तो तीन कंडीशन हो सकती है। बराबर। पहला तो हम लोग जो स्टेट में से रहते हैं और वही स्टेट में से माल खरीदते हैं। और बिजनेस क्या करता है, कस्टमर को डायरेक्ट देने की कोशिश करता है। मतलब B2C बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? B2C। बराबर, बिजनेस टू कस्टमर। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बेचता है, तो मतलब B2B होता है। ठीक है, ये दो कंडीशन हो सकती। ये एक स्टेट से अंदर ही होगा। अभी तीसरी कंडीशन ऐसी है कि एक स्टेट से छोड़ के दूसरे स्टेट में भी जा सकता है। तो मैंने बताया था उसमें कि हम लोग को CGST, SGST दोनों निकालना पड़ता है। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, SGST स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, और टोटल जीएसटी कितना है वो। अभी हम लोग समझेंगे कैसे कि किस तरह से कितना टैक्स देना है। इसमें दो चीज याद रखना है, एक परचेस और दूसरा है सेल। क्या याद रखना है? परचेस या सेल। जब हम लोग परचेस करते हैं तो परचेस में हम लोग को ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC बोलते हैं। मान ले कि मैं एक सूरज नाम का एक पर्सन है, उनसे मैं जो मैन्युफैक्चर है उससे मैं परचेस कर रहा हूँ। तो परचेस करते समय मुझे क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स को बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्या बनेंगे? परचेस करते समय मुझे जो टैक्स देना रहता है उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। और जब सेल करना रहता है तब मैं जो टैक्स देता हूँ उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। अभी ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसको बोलते हैं जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू क्या बनेगा? आउटपुट टैक्स माइनस ITC। नहीं समझ में आता है तो सिंपल है, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। ये तीन चीज याद रखने का, परचेस के लिए इनपुट, सेल्स के लिए आउटपुट, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं जीएसटी पेएबल। ठीक है, ये दोनों ध्यान में रखना। तीन फॉर्मूले याद रखना। सबसे पहले इनपुट का भी परसेंटेज निकालना पड़ता है, आउटपुट का भी परसेंटेज निकालना पड़ता है, फिर जीएसटी पेएबल निकालना पड़ता है। ये एक चीज हो गया। दूसरा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई बिल ले रहा है, उसमें जीएसटी पहले से प्लस है, ऐसा भी हो सकता है। और उसके बेस पे हम लोग को जो प्रोडक्ट है उसका स्टार्टिंग कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो देखना पड़ेगा। अगर मान लें कि मैं परचेस कर रहा हूँ तो परचेस के ऊपर जीएसटी प्लस करके देना ही पड़ता है। ठीक है, तो मुझे वो चीज ज्यादा भाव में मिलेगी। अगर मैं सेल करता हूँ तो मुझे जीएसटी कट करके देना पड़ेगा, मतलब टैक्स माइनस करके देना पड़ेगा। बराबर। तो परचेस और सेल्स करते समय हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि क्या प्राइस रहेगा और क्या प्राइस नहीं रहेगा। उसके बेस पे हमारा परसेंटेज का वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। बराबर। तो जीएसटी पेएबल कितना है वो देखना पड़ेगा। उसमें मैंने जैसे पिछले बार में बताया था कि CGST कितना है और SGST कितना है वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। अभी एक दूसरा चीज है कि भाई टैक्सेबल का साइकिल कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैंने बोला कि बिजनेसमैन एक पर्सन है A, दूसरा एक पर्सन है B, और तीसरा पर्सन है C। मान ले एक A पर्सन है, वो B को माल बेच रहा है। बराबर, पर्सन A पर्सन B को माल बेच रहा है, तो वो तो जीएसटी लगा के देगा। तो परचेस करते समय परचेस वाले को, मतलब बी पर्सन को क्या करना पड़ेगा? जो भी अमाउंट रहेगा उसके अंदर प्लस जीएसटी ऐड करके पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। अभी बी वाला जो है वो क्या करता है? C पर्सन को माल बेच रहा है, तो वो भाव बढ़ाएगा। तो जितना भाव बढ़ाया उसके ऊपर जीएसटी निकालना पड़ेगा। तो अभी ये बी पर्सन को कितना जीएसटी भरना पड़ेगा एक्चुअली? तो वो तो बोलेगा ना भाई कि मैं जब परचेस किया था A पर्सन तब तो मैंने जीएसटी दिया था।
लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि भाई ये पर्सन ने अभी नेक्स्ट टाइम पे माल बेचा है, तो ज्यादा भाव लगा के बेचा है, तो जीएसटी बढ़ा होगा। तो फर्स्ट टाइम कितना जीएसटी दिया था और अभी कितना जीएसटी वो दूसरे कस्टमर के पास वसूल कर रहा है, वो दोनों का माइनस कर डालेंगे। तो एक्चुअली कितना जीएसटी भरना रहेगा वो तुम्हें जीएसटी पोर्टल के ऊपर गवर्नमेंट पे जाके डिफरेंस बताना पड़ेगा, है ना, और उसके बेस के उसका कैलकुलेशन होगा। तो हर एक टाइम पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और टोटल जीएसटी हम लोग को निकालना पड़ेगा। उसका चेन है, मैंने जैसा बताया, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे जाएगा, होलसेलर से रिटेलर पे जाएगा, और रिटेलर फाइनली कस्टमर को बेचेगा। तो मतलब जो भी चीज है फाइनली कस्टमर को ही पेमेंट करनी पड़ती है। बराबर, कस्टमर के जितना भाव बढ़ेगा उतना परसेंट जीएसटी कस्टमर को पेड करना पड़ेगा, और उसके बेस पे हमारे सब सम्स है। बराबर। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि जीएसटी कितना है। ठीक है, क्लियर हो गया ये इतना। तो उसके बेस पे हमारा सब सम्स है कि कितना परसेंट आ रहा है और बिल कितना बन रहा है, उसके बेस पे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सम्स ले लेते हैं जीएसटी का, और उसके अकॉर्डिंग हमारा काम करते हैं। स्क्रीन दिख रही है? हाँ। स्क्रीन दिख रहा है? हेलो? हेलो? दिख रही है। हम्म। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से सम्स काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास, क्या दिया है, चेतना स्टोर्स पेड टोटल जीएसटी, टोटल जीएसटी ऑफ 1,05,000। क्या बोल रहे हैं, टोटल जीएसटी कितना दे रहे हैं, 1,05,000। एट द टाइम ऑफ परचेस, परचेस करते समय उसने कितना टैक्स दिया है वो दिया गया है हम लोग। ठीक है, और एंड कलेक्टेड जीएसटी, जीएसटी कितना लिया है रिटर्न में, वो देखते हैं। तो कितना दिया है, 1,22,500 दिया गया है। तो हम लोग को पहले दो चीज ध्यान रखने हैं, एक तो परचेस के टाइम पे और एक सेल्स करते समय। मैंने बताया परचेस के लिए हम लोगों ने इनपुट वर्ड यूज किया था, तो हम भी यहाँ पे इनपुट वर्ड यूज करेंगे। तो पहले देखते हैं चेतना स्टोर्स पेड वाले के लिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ परचेस। क्या लिखना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ परचेस। परचेस के टाइम पे हम लोग क्या लगाते हैं, ITC, मतलब इनपुट टैक्स कितना है, 1,05,000। ठीक है, उसी तरह से एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल, सेल करते समय हम लोग को क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स। क्या बोलेंगे,
आउटपुट टैक्स कितना दिया है? 1,22,750। ठीक है, तो परचेस भी मिल गया और सेल भी मिल गया। हम लोग का क्या पूछा है? फाइंड द जीएसटी पेएबल। बहुत इजी है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जीएसटी पेएबल ढूंढना है, तो फॉर्मूला है जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आईटीसी। आउटपुट टैक्स का फॉर्मूला वैल्यू कितना है? 1,22,750 माइनस इनपुट का कितना है? 1,05,000। माइनस करना आएगा, बराबर। तो कितना मिलेगा? हाँ 22,000। हेलो। हाँ हाँ। क्लियर? हेलो। हाँ सर। नोट डाउन कर लो। सेकंड नंबर का क्वेश्चन सेम उसके जैसा ही है, सॉल्व कर सकते हो तुम। हाँ सर। आएगा। हाँ सर। तो मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा फिर। ठीक है। दिख रहा है सम्स? हाँ सॉल्व कर लिया? हाँ। सॉल्व कर लिया? हाँ तो सेकंड नंबर का आएगा सॉल्व करने को? हाँ सर। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊं। सेकंड वाला क्वेश्चन ठीक आएगा, है। सेम इसकी तरह से ही करना है, हाँ यही सर। फॉर्मूला। ट्राई करता हूँ, आपको भेजता हूँ सॉल्व करके। ट्राई करके देख, नहीं आता तो मैं बताता हाँ हूँ। ठीक है। तो हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बराबर। बहुत इजी है वो भी। अभी जैसे मैंने बताया कि एक पर्सन माल बेचता है दूसरे को, तो किसी से खरीदेगा किसी को बेचेगा। जो जिसके पास परचेस करता है उसको जीएसटी देना पड़ेगा, जिसको सेल करता है उसको, उसे टैक्स वसूल करेंगे, है ना? स्टार्ट करें? हाँ
थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड फर्स्ट के जैसा ही है ना। तो क्या बोला है, अमीर एंटरप्राइज है, क्या है, अमीर एंटरप्राइज है, परचेस अ चॉकलेट, एक चॉकलेट परचेस कर रहा है, चॉकलेट सॉस बॉटल है सॉरी, और उसके ऊपर जीएसटी पेड कर चुका है, कितना, 3800। तो पहले से मेंशन किया है भाई, परचेस करते समय उसने जीएसटी पेड किया था टोटल 3300, बराबर। तो हमारे पास मैंने बताया एट द टाइम ऑफ परचेस, मतलब मैंने क्या बोला था उसको, आईटीसी। तो आईटीसी हम लोग को दे दिया है कितना, 3800। क्लियर है। हाँ। बाद में ही सोल्ड द बॉटल, उसने बॉटल बेच दिया किसको, अकबरी ब्रदर्स को बेच दिया, मतलब सेल कर रहा है। और टैक्स कलेक्ट किया उसने कितना, 4100। तो टैक्स सेल कर दिया मतलब आउटपुट टैक्स हो गया, सेल करते समय आउटपुट टैक्स लिख ही देने का। आउटपुट टैक्स कितना दिया, 4100। तो हमारे पास इनपुट भी आ गया और आउटपुट भी आ गया, तो क्या फाइंड करेंगे कि भाई अमीर एंटरप्राइज ने अकबरी ब्रदर्स को माल बेचा, उसके बीच में उसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे जीएसटी पेएबल ढूंढेंगे उसके लिए, जैसे अभी फर्स्ट सब में चलाया। तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू, सिंपल लिख रहा हूं मैं, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। आउटपुट टैक्स है 4100, माइनस आईटीसी कितना है 3800, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 300 रुपीज बचेगा। ठीक है। तो 300 टोटल जीएसटी भरा, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन पूछा है भाई, जीएसटी भी ढूंढने का है प्लस साथ में सी जीएसटी भी ढूंढने का और एस जीएसटी भी ढूंढने का। तो हम लोग ने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि भाई कितना भरने का रहेगा वो। तो हम लोग को पता है कि सी जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का हाफ होता है, जीएसटी डिवाइड बाई टू। जीएसटी आया 300 डिवाइड बाई टू, तो कितना आएगा, 150 रुपीज उसको सी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट में भरना पड़ेगा, और एस जीएसटी भी उतना ही आएगा 150, वो स्टेट गवर्नमेंट में भरना पड़ेगा। समझ में आया। क्लियर है। हाँ। क्लियर है। हाँ। अभी ये अमीर एंटरप्राइज ने अकबरी ब्रदर को बेचा, लेकिन अकबरी ब्रदर भी क्या कर रहा है, वो भी बेच रहा है भाई माल, मैं रख के क्या करेगा, बराबर। तो उसने मयंक फूड कॉर्नर ने परचेस किया उसके पास माल अकबरी ब्रदर से, मतलब अमीर एंटरप्राइज ने अकबरी ब्रदर को बेचा, ये अकबरी ब्रदर्स क्या बेच रहा है किसको, मयंक फूड कॉर्नर को बेच रहा है। तो अकबरी ब्रदर ने कितने में परचेस किया था वो देखना पड़ेगा। तो अकबरी ब्रदर्स ने कितने में परचेस किया था, 4100 में परचेस किया था। तो उसका आईटीसी अकबरी ब्रदर्स के लिए कितना आएगा, उसने 4100 रुपीज में परचेस किया था अमीर एंटरप्राइजेस से, विद जीएसटी ऐड करके। तो उसने परचेस किया था, अभी वो मयंक फूड कॉर्नर को बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 4500 में बेच रहा है, मतलब सेल कर रहा है, मतलब आउटपुट टैक्स, सॉरी, 4500 में बेच रहा है। तो दोनों मिल गया। अभी ये पहला वाला जो हम लोग ने सोल्यूशन लिया ये वाला, वो तो अमीर एंटरप्राइज के लिए काम करेगा। अभी जो काम करेगा वो अकबरी ब्रदर्स है, तो अकबरी ब्रदर्स को भी हिसाब देना पड़ेगा, वो भी जीएसटी भरेगा, तो उसका भी हम लोग निकालेंगे जीएसटी पेएबल। तो क्या फॉर्मूला, वही आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट कितना दिया है 4500, आईटीसी कितना दिया है 4100। टोटल दोनों का माइनस का डालेंगे तो 400 रुपीज जीएसटी भरना पड़ेगा अकबरी ब्रदर्स को।
बोले जीएसटी तो 400 भरूंगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में कितना भरने का, तो वो भी हिसाब देना पड़ेगा उसको। तो उसके लिए सी जीएसटी निकालेंगे। सी जीएसटी इज इक्वल टू क्या आएगा, जीएसटी अपॉन टू। जीएसटी आया 400, डिवाइड बाई टू, तो कितना आएगा, 200 रुपीज उसको सी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट में भरना पड़ेगा, और एस जी एस टी वो भी 200 देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन जन में काम करे। अमीर ब्रदर एंटरप्राइज बेच रहा है अकबरी ब्रदर्स, तो उसके लिए फर्स्ट सोल्यूशन देखा हम लोगों ने। ठीक है। और फिर अकबरी ब्रदर्स बेच रहा है मयंक फूड करने के लिए, इसके लिए दूसरा सोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया है, इधर जीएसटी था 300 रुपया, और इधर जीएसटी कितना था, 400 रुपया। दोनों माइनस कर डालेंगे, तो 400 में से 300 माइनस करेंगे तो 100 रुपीज का जीएसटी अकबरी ब्रदर्स को गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। हाँ। नोट डाउन कर लो थर्ड नंबर का सम्स। कंप्लीट हो गया। रुकिए सर, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। ओके ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टिंग किया है, कुछ नहीं है। अभी मैंने बताया कि हम कोई भी स्टेट से परचेस करते हैं तो सी जीएसटी एच जीएसटी लगाते हैं। लेकिन तुम्हें पता है क्या, यूनियन गवर्नमेंट है जिसमें यूनियन टेरिटरीज दी है बहुत सारी, जिसमें दीव दमन गोवा दादरा नगर हवेली पुडुचेरी कारेकल माहे, ये सब यूनियन गवर्नमेंट है, टेरिटरी है।
यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या लगता है, यूटी जीएसटी लगता है। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, स्टेट की जगह पे यूनियन टेरिटरी आएगा। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, दूसरा कुछ डिफरेंस नहीं है। किसी किसी में कैलकुलेशन नहीं दिया है तो हम कैलकुलेशन देखने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक देखते हैं सम्स फोर्थ नंबर का। क्या दिया है, मलिक गैस एजेंसी है। क्या है, मलिक गैस एजेंसी है, चंडीगढ़ की है। देखो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है ना। वो परचेस कर रहा है गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज के लिए परचेस कर रहा है। 24,500 में परचेस किया। सबसे पहले परचेस कर रहे हैं तो हम लोग को इनपुट टैक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इनपुट टैक्स निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले, कितने में परचेस किया है उसने, 24,500। तो मार्केट प्राइस उसने परचेस किया है कितना, 24,500 में परचेस किया है। और मैंने बोला था परचेस करते समय जीएसटी देना पड़ेगा, तो जीएसटी परसेंटेज भी हम लोग को दे दिया है कितना, 5%। अभी ये परचेस कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ परचेस मैंने बोला था क्या फाइंड करना पड़ता है, ITC ढूंढना पड़ता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ढूंढना पड़ता है परचेस के लिए। तो फॉर्मूला है मार्केट प्राइस इंटू जीएसटी परसेंटेज। मार्केट प्राइस हम लोग को कितना दिया है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस 24,500, और जीएसटी कितना दिया हम लोग को, 5%। मतलब 24,500 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाई 100। तो क्या करेंगे, ये 1 और 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 245 × 5 है ना। तो आंसर आएगा 1225। बराबर, इतना रुपए से इनपुट टैक्स देना पड़ेगा। जब इनपुट टैक्स देना रहेगा तो आउटपुट भी देना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस दे दिया हम लोग को, सेलिंग प्राइस दिया है 26,500, उसके ऊपर भी जीएसटी देना पड़ेगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स के लिए भी वही फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इंटू जीएसटी परसेंट। सेलिंग प्राइस है 26,500 और जीएसटी कितना दिया, 5%। तो 26,500 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100। जीरो जीरो दोनों कैंसिल कर डालेंगे, तो कितना बचेगा, 265 × 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर मिलेगा 1,325। तो देखो इनपुट भी मिल गया, आउटपुट भी मिल गया। तो हम लोग को क्या ढूंढना पड़ेगा, जीएसटी पेएबल। तो फॉर्मूला है अपना जीएसटी पेएबल। हेलो, हाँ। बोलिए सर, सुन रहा तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा उसमें, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू है, जीएसटी पेएबल निकालना पड़ेगा। और जीएसटी पेएबल के लिए हम लोग को फॉर्मूला है कि आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो आउटपुट माइनस इनपुट माइनस करते हैं, कितना आता है वो। तो हमारे पास जीएसटी पेएबल हम लोग कैलकुलेट किए, वैल्यू तो निकाल ही लिए है। हम लोग को खाली लिखना है जीएसटी पेएबल। क्या फॉर्मूला है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट हमारा है 1,325 और आईटीसी आया हमारा 1,225। दोनों को माइनस कर डालेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 100 रुपीज। ये तुम्हारा जीएसटी मिल गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो और भी बोला गया भाई सीजीएसटी भी ढूंढो, यूटी जीएसटी भी ढूंढो। तो मैंने पहले ही बताया था कि सीजीएसटी के लिए जो फॉर्मूला है वही यूटी जीएसटी में काम आएगा।
तो CGST इज इक्वल टू क्या आएगा, GST/2 हो जाएगा। GST कितना है, 100 रुपीज, डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा, 50 रुपीज तुम्हारा CGST लगेगा। और CGST जितना रहेगा उतना ही UTGST लगेगा, तो वो भी 50 रुपीज आ जाएगा, बराबर। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 4 का ये फोर्थ सम, 4.2 का फोर्थ सम होता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे विद इन स्टेट नहीं है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, इसलिए UTGST आ रहा है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो यूनियन टेरिटरी रहेगा तो UTGST लगेगा। अगर वो यूनियन टेरिटरी नहीं रहेगा तो IGST लगेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। और बाकी का 2 क्वेश्चन है वो ट्राई करो। अगर नहीं आता है तो सेम तरीके से सॉल्व करने का है। नहीं आएगा तो मैं बता दूँ। बहुत इजी सम है, आज के आज प्रैक्टिस कर लो उसको अच्छी तरह से, तो अच्छा रहेगा। समझ में आया। हाँ। नोट क्लियर है ना कंसेप्ट। फॉर्मूला बहुत इजी है, कुछ नहीं है, एक दो ही फॉर्मूला है और ये पूरा पूरा एक्सरसाइज है। हो गया नोट डाउन। हो गए। क्लियर है। हाँ। फॉर्मूला मैंने बताया उसमें, वो फॉर्मूले के हिसाब से बहुत ही इजी है। एक लाइन से लिखने का, पहले परचेस का लिख देने का, फिर बाद में पूरा सेल का लिख देने का, फिर बाद में नीचे GST पेबल, फिर CGST और IGST। कभी कभी IGST की जगह पे UTGST आता है, का तो SGST आता है। ठीक है, CGST तो हर बार हाँ। आएगा। चेंजेस कहाँ पे होगा, SGST में, का तो UTGST में, का तो IGST में। क्लियर। उसके जैसे शॉर्ट एग्जांपल भी है जो फिल करके दिए नहीं है, तुम लोग ट्राई करने का, पूरा शॉर्ट एग्जांपल भी वो करो। एग्जाम में बहुत बार शॉर्ट एग्जांपल एज इट पूछे गए हैं। क्लियर। हाँ।